हाँ रजिया, ले लिया सारा सामान। चलो चलो चलें अब्बा। मैंने जब तुम्हें कह दिया है कि मैंने नहीं जाना अपना घर छोड़कर, फिर क्यों बार बार मुझे कह रहे हो? मैं यहीं रहूंगा मरते दम तक, तुम लोग जाओ। अब्बा अब्बा आप क्यों नहीं समझ रहे हमारी बात? एक बड़ा सैलाबी रेला आने वाला है जिसकी वजह से पूरा गांव खाली हो गया है। आप छोड़ें अपनी जिद और चलें हमारे साथ। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से नहीं गए। और मैं जिद नहीं कर रहा पागल, हम सब चले जाएंगे तो घर की हिफाजत कौन करेगा? कुछ चोर उचक्का घुसाया तो सारा सामान ले जाएगा, फिर क्या हम ये सारा सामान नया खरीदेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी, आप पूरा गांव खाली हो गया है, चोर चौकीदार सब जा चुके हैं। और आप देखना, जब कुछ ही घंटों में यहाँ पे सैलाबी पानी पहुंचा ना, तो इंसान तो दूर की बात कोई जानवर दिखाई नहीं देगा। उठे, जिद ना करें, चलें हमारे साथ। दादाजी चले ना, आप अम्मा अब्बा की बात मान लें। यहाँ अकेले रह के आप क्या करेंगे? अगर आप सैलाब के पानी में डूब गए तो मैं आपको कैसे ढूंढूंगा? अरे चुप करो तुम दोनों, क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं ऐसे ही डूब जाऊंगा? अब्बा जी आपको सही तो कह रहे हैं। चलो मेरी और रजिया की ना माने, अपने पोते की मान लें। अच्छा माना अगर आप बच भी जाते हैं तो यहाँ पे जो खराब पानी होगा उसकी वजह से आप बीमार हो जाएंगे। बीमारी से तो नहीं बचेंगे ना। और देखो अकरम, तुम और तुम्हारे बच्चे निकलो यहाँ से, मैं यहीं रहूंगा। मेरे साथ जो भी होगा मैं देख लूंगा। तुम दोनों निकलो यहाँ से। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेके, आप नहीं रुकना है तो रुक जाएं। चल मेरा बेटा, इनको अपनी जान प्यारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अब्बा जी अब मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। चलें, आपकी जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। रजिया रुक, मैं भी आ रहा हूँ। सर मैंने सारा देख लिया है, मुझे तो कोई एक बंदा भी नजर नहीं आया। मेरे हिसाब से सारा गांव खाली हो चुका है। तेरा हिसाब हमेशा ख़राब ही होता है। मुझे तेरी बातों पे तसल्ली नहीं हो रही। तेरा क्या पता कि 2 गलियों में चक्कर लगा के वापस आ गया हो। इसलिए दोबारा चल और मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है सर, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद आके देख लें और तसल्ली कर लें। मैंने जो देखा मैंने आपको बता दी है। सर वो हाँ भाई, तू तो कह रहा था कि सारा इलाका खाली हो गया है, तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? हाँ भाई, तुम इतनी देर से क्यों जा रहे हो? ऐलान नहीं सुना था क्या? जनाब हम तो बस आ ही रहे थे, लेकिन वो मेरे अब्बा जी घर छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए देर हो गई। दादा को बहुत कहा हमने जाने के लिए, लेकिन उन्होंने हम में से किसी की बात नहीं सुनी। आप जाएं, उनसे कहें, शायद वो आपकी बात मान लें। अच्छा बेटा, चलो मेरे साथ। कहाँ है घर तुम्हारा? दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूंगा तुम्हारे बाप ने कौन सा खजाना छुपाया हुआ है जिसके लिए उसने अपनी जान तक दाव पे लगाई हुई है। चलो। आपको बताएं कि दरिया सतलुज में तूफानी आ गई है, मुतादिद वन टूट चुके हैं। दरिया ने आ जाए साहब जी। साहब जी ये घर है, अब्बा जी अंदर ही होंगे। हमें देख के वो गुस्सा करेंगे, हम पीछे जा खड़े हो जाते हैं। चलो ठीक है, तुम वहाँ जाकर ठहरो, जाना नहीं अभी। चल भाई, देख के रहा है, दरवाजा बजा। जी सर। और कौन है भाई, कौन? जरा सब्र कर, छुरी के नीचे सांस ले, मैं आ रहा हूँ। हाँ भी बाबा जी, खैर तो है। सैलाब की वजह से पूरा गांव खाली हो गया और तुम अब तक यहाँ पड़े हुए हो। जिंदगी प्यारी नहीं है? सैलाब सैलाब, जिसको देखो सैलाब की बात कर रहा है। अभी आया तो नहीं है ना, जब आएगा मैं खुद देख लूंगा। मौका मिलेगा तब है ना। पानी के बहाव में कोई चीज नहीं बचती बाबा जी, हर चीज बहा के ले जाता है पानी। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जहाँ मेरी लिखी होगी वहीं आएगी। और अगर मैंने बचना है तो सैलाब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोग जाओ, अपना रास्ता नापो। और बाबा जी हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम तुझे बचाने हैं, ऊपर से लेक्चर दे रहे हैं हमें। चल आगे लग। आराम से बात करो, बुजुर्ग हैं। देखो बाबा जी, घर खाली करके गाँव से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर आप जाओगे जेल में। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अजीब बदमाशी है तुम लोगों की। मेरे घर से मुझे जबरदस्ती निकाल रहे हो। मेरा सामान चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और बाबा जी अल्लाह खैर करेगा, नुकसान होगा तो सबका ही होगा। अगर आपकी जिंदगी बच जाए तो इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? बात को समझने की कोशिश करें। ओ बाबा जी, जब सैलाब का पानी उतर जाएगा तो हर कोई घरों को वापस आ जाएगा। आप भी आ जाना, 2-4 दिन की बात है। जाओ, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जाओ उनके साथ। वो अभी तक यही ठहरे हैं? जरूर उन्होंने ही आपको भेजा होगा। उन्होंने भेजा हो या ना भेजा हो, हम खुद आए हैं। आप बस चलो यहाँ से, हमने और भी इलाकों का मुआयना करना है। चलो बाबा जी, चलो अपने बच्चों के साथ। चले। चल भाई, और इलाके का मुआयना भी करना है। आजकल के बच्चे अगर बड़ों की बात मानते तो ये सैलाब कभी ना आते। मैंने तुम लोगों को कहा था मैंने घर रहना है, फिर तुम पुलिस को लेके आ गए। अब्बा हम पुलिस को लेके नहीं आए, बल्कि पुलिस हमें लेके आई है। वो हमें कह रहे थे घर दिखाओ, कोई पीछे रह तो नहीं गया? हाँ दादाजी, अब्बा सच कह रहे हैं, पुलिस ही हमें लेके आई है, हम तो जा रहे थे। और झूठे हो तुम दोनों बाप बेटा, एक नंबर के। पुलिस गई भाड़ में, अब मैं जा रहा हूँ घर। अब्बा कोई खजाना नहीं रखा हुआ उस घर में जो कोई चोरी करके ले जाएगा। जैसे गांव वालों के घरों में है, वैसे ही हमारे घर में है। छोड़ो, दफा करो।
अब्बा अपनी ज़िद के पक्के हैं, इन्होंने नहीं जाना, हम तो निकलें। ओ बाबा जी, आप गए नहीं अपने बच्चों के साथ, फिर वापसी आ गए हो? ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बात खत्म, तुम लोग जाओ अपना काम करो, मेरा दिमाग खराब ना करो। अच्छा तो ये बात है, गिरफ्तार करो बाबे को, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं छोड़ता ये घर अपना। और चल बाबा, बहुत प्यार से समझा रहे तुझे हमने, मगर तू हमें हल्के में ले रहा है। अगर तू सैलाब में हराम मौत मारा गया तो हमारी नौकरी जाएगी ना, हमें जवाब देना पड़ेगा कि इलाका खाली क्यों नहीं करवाया। चला गया ना। देखें बाबा जी, हर तरफ पानी ही पानी है, फसलें डूब चुकी हैं और शाम तक ये आबादी भी डूब जानी है। इंसान तो इंसान को जानवर भी नजर नहीं आ रहा, कैसे आप इन हालात में जिंदा रहते? हम पागल नहीं है जो आपको बचाते फिर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है और नौकरी है। समझ गया बेटा, जिंदगी बच जाए इससे बढ़कर और क्या है। सामान तो सारी जिंदगी में इंसान बनाता ही रहता है। शुक्र है बाबा जी, आपको बुरा वक्त आने से पहले ही हमारी बात की समझ लग गई है। हम जानते हैं कि जहाँ पे इंसान का बचपन, जवानी और बुढ़ापा गुजरा होता है उस जगह को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने किसका जोर चलता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अल्लाह पाक हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। आमीन। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।